हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। सो आज का जो क्लास रहने वाला है वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज का ये एक ही क्लास में चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 रियल नंबर का पूरा कवर किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये चैप्टर 1 पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो रियल नंबर इज द फर्स्ट चैप्टर। इसमें से बता दें आप लोग को 6 मार्क्स का आएगा। सो इसमें से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है। हम लोग जितना भी नेचुरल नंबर बताए 1 से इन्फिनिटी तक सब रियल नंबर है। जितना भी होल नंबर आता है 0 से इन्फिनिटी तक सब कुछ रियल नंबर में आते हैं। जितना भी इंटीजर नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर बनता है पूरा हम बोलेंगे रियल नंबर। साथ ही साथ जितना भी रेशनल नंबर है सबको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। जितना भी इरेशनल नंबर है सबको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर इतना बड़ा एक गुब्बारा है जिसके अंदर ये जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब नंबर आने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जितना भी इरेशनल नंबर है सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल। क्योंकि एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। इंडिया में त्रिपुरा एक स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा में इंडिया नहीं है। आई रिपीट, इंडिया के अंदर त्रिपुरा है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर इंडिया नहीं है। इसी तरह ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। ओके, आई होप दैट मच इट इज क्लियर। और हम लोग को समझना है कि रियल नंबर को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ऑलवेज आर से डिनोट करते हैं। लेकिन इस यहाँ पे एक चीज से हमको बचना है, क्या, इमेजिनरी नंबर लाइक आई। रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, उसको हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूफ और रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, कृपया करके देखिए। क्या बोला, प्रूव दैट पी रूट पी इज इरेशनल नंबर वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। मान लेते हैं पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, इरेशनल होगा हमेशा, ठीक है। सो हम लोग को उसको प्रूव करना है। सो लेट रूट पी इज रेशनल। हम लोग उल्टा ले लेंगे। सो अगर रेशनल लिख दिए तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट पी इजिकल टू ए बाई बी लिख सकते हैं रेशनल फॉर्म में, ठीक है। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 2, 3 कुछ भी कॉमन फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। रूट पी का स्क्वायर कितना आता है, पी। ए का स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना आता है, बी स्क्वायर। हालांकि ये वाला पूरा क्वेश्चन जितना भी होता है मैंने अलग अलग वीडियो बना के चैनल में डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं जाके। बी स्क्वायर इजिकल टू, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर लाएंगे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी। मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ए को भी पी से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बाई पी। मतलब क्या हुआ, ए का तो एक कॉमन फ्रेंड निकल गया पी। अभी देखते हैं बी का अगर होता है तो हम साबित कर देंगे ये गलत है, हमने गलत एजम्पशन लिया। नाउ हम क्या करेंगे, ए को छुपा देंगे। अभी हम ए इज इक्वल टू पी सी ले लेंगे, वेयर सी इज व्हाट, सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो बच्चों क्या लेंगे, सी को एक कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी क्या करने वाले, पी बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह पर यहाँ पे ए था ना, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, पी सी डिवाइडेड बाई पी। इसका स्क्वायर बना देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम उसको देखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। सो यहां से पी पी कैंसिल कर देंगे। सो बी स्क्वायर डिवाइडेड पी क्या बना, सी स्क्वायर। फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाय पी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे पी एक ऐसा नंबर है जिससे हम ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं, सिमिलरली अभी बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चों कि पी देयर इज ए, हमने लिखा था देयर इज ए एंड बी आर को प्राइम। सो ये गलत है, को प्राइम नहीं होगा क्योंकि पी बीच में आ गया है ना। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम।
क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी को प्राइम नहीं है, सही है ना। हाँ, हेंस आवर assumption was wrong। तो बच्चों क्या ले लेंगे कि हमने जितना भी लिया था हमारा assumption क्या निकला, गलत निकला। तो hence रूट पी इज इरेशनल। क्यों, हमने ले लिया था कि चलो रूट पी को हम रेशनल मान के चलते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चला अच्छा नहीं, रूट पी का तो संबंध है किससे, ए से भी है, मतलब पी का ए से भी संबंध है, बी से भी संबंध है। इसका यह मतलब बनता है कि ए एंड बी को प्राइम नहीं है। दैट्स ऑल। सो यहाँ पे हमारा ये वाला assumption गलत हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं hence our assumption was wrong, hence root p is irrational। so I hope it is clear। next, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट 7 इरेशनल है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट रूट 7 इज ए रेशनल नंबर। क्या लेके चलेंगे, ये रेशनल नंबर है। सो अगर ये रेशनल हुआ तो ए बाई बी फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्या लिखे कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। Therefore, a square is divisible by 7. Also, a is divisible by 7। अभी हमको मिला कि a एक ऐसा दोस्त है, हाँ, 7 का, ठीक है। नाउ हम a को छुपा देंगे, लेट a इज इक्वल टू 7c। जब भी रूट 5 को प्रूव करना है तो 5c ले लेना है, ठीक है। वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेना है। अभी क्या करना है, ए को इसमें डालना है, मतलब बी स्क्वायर इजिकल टू 7c का होल स्क्वायर बनेगा, फिर 7 बनेगा, ठीक है। अभी कितना होगा, बी स्क्वायर इजिकल टू 49c स्क्वायर डिवाइड बाई 7, 7 से काटो उसको। सो हम लोग क्या मिला, c स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर बाई 7। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। Also, b is divisible by 7। That means हमने जो लिखा a and b are co-prime वो गलत है। Hence, so there is a contradiction। a and b are not co-prime। a and b are not co-prime। तो हम क्या लिखेंगे कि a और b तो को प्राइम है ही नहीं, मतलब हमने गलत ले लिया। Hence our assumption was wrong। Root 7 is irrational number। Root 7 is an irrational number। इतना हमको समझ में आ गया। Now dear students, चलते अगले क्वेश्चन पर। अब हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 4 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। हम लोग क्या ले लेंगे, उसी तरह लेट 4 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। सो 4 माइनस रूट 3 को हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्या बोले कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम, मतलब इन दोनों का कोई आपस में एक कॉमन फ्रेंड नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, 4 माइनस ए बाई बी इजिकल टू रूट 3। अभी उसको एलसीएम कर दो, 4b माइनस ए इजिकल टू रूट 3। हियर रूट 3 इज इरेशनल, but for any integer a and b, LHS is rational।
b should not be equal to 0. Hence our assumption was wrong. 4 minus root 3 is irrational since LHS not equal to RHS. हमारा LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं बन रहा है. ये वाला दाहिने तरफ और इरेशनल बन रहा है, बाएं तरफ रेशनल बन रहा है. ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. इसीलिए हमारा एजम्पशन यहाँ पे गलत हो जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कर लेना है. हम ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं. अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे. HCF of 2 number is 23. LCM is given. HCF 23, LCM given है 1449. बोलते हैं कि 1 नंबर गिवन है, गिवन नंबर 161, अदर नंबर हमको निकालना है. जब भी हमको बोलता है दोस्तों कि अदर नंबर निकालो, तो हमको क्या करना है, HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करके उसको गिवन नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161. हम उसको 7 से काटेंगे, फिर 207 आएगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा अदर नंबर का जितना भी कॉन्सेप्ट था इसी तरह होगा. और आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन बनता है RS अग्रवाल, एग्जाम आइडिया, ओसवाल, आप लोग इसको खत्म कर दीजिएगा, ठीक है. क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जितना भी मैंने पहले से अंत तक मैं आज का ये क्लास में कराने वाला हूँ, सब के सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. लेकिन जब भी हम कहते हैं √5, इसका मतलब ये नहीं कि √5 ही आएगा. इस कॉन्सेप्ट का √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है. लेकिन उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लेना है. जब भी हम बोलते हैं 5 रूट माइनस, जब भी हम बोलते हैं 5 माइनस √3, जब भी हम बोलते हैं 5 प्लस √3, कुछ भी हो सकता है. लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेना है. इसी तरह इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को खत्म कर देना है, ठीक है. अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्या है, हम लोगों को HCF निकालना है. आप लोगों को बोला जाएगा फाइंड HCF एंड LCM. मैंने ऐसे ही 10 ABC ले लिया है. यहाँ पे जब भी आप लोगों को दिया जाएगा कि HCF निकालो, आप लोगों को याद रखना है मिनिमम कितना है, x² मिनिमम. यहाँ पे x³ है, मतलब स्क्वायर तो होगा ही, 2 तो होगा ही, सो x² यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है. फिर y का कितना बनता है, मिनिमम y बनता है, यहाँ पे मिनिमम 1 है. z का कितना बनता है, मिनिमम 3 बनता है, तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है. सिमिलरली LCM का जब भी हम बात करें, LCM कितना लेना है, हाईएस्ट. इस पोर्शन में, x पोर्शन में सबसे हाईएस्ट जितना भी है और उसको ले लेना है. हाईएस्ट यहाँ पे 5 बनता है. y का कितना बनता है, 5 बनता है. z का कितना बनता है, 6 बनता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर, यू शुड बी क्लियर. जितना भी क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में आप लोग आशा कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है. साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अब ये वाला क्वेश्चन. आप लोग ये वाला देख लीजिएगा. अभी x और y रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है अभी देखेंगे. फाइंड LCM एंड HCF. जब भी हम LCM बोलेंगे, क्या बोले, हाईएस्ट. A में सबसे हाईएस्ट क्या है, 5. B में सबसे हाईएस्ट कौन है, 5. अच्छा ये स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, A और B का जो पोजीशन है इधर उधर हो सकता है, ठीक है. सो कृपया करके अच्छे से फोकस करके कीजिएगा. C का कितना होगा हाईएस्ट, यहाँ पे 4 दिख रहा है हमको. और जब भी हम HCF निकालेंगे, यहाँ पे A², B² और C होगा. आई होप इतना तक तो क्लियर है और होना ही चाहिए, ठीक है. अगर इतना क्लियर है चलते हैं. और इस बीच मैं बता दूं, क्लास 10 का जितना भी बच्चा ये पूरा वीडियो देख रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं. हाँ, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे कि आगे भी जितना चैप्टर्स बनता है उसका 1 शॉट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सके. क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होता है, घंटों तक मेहनत होता है क्लास कराने में, फिर एडिटिंग में. यहाँ पे देखेंगे हम LCM of 2 number is 14 times their HCF. Let HCF be x, then LCM क्या लेंगे हम, 14x. सही है ना. बोले कि HCF जितना होगा इससे 14 टाइम्स क्या होगा LCM. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है 600। सो क्या करना है हमको, 15x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 15 कितना बनता है 40। देयरफॉर हमने एचसीएफ कितना लिया था, यहाँ पे क्या होगा 40, एलसीएम क्या होगा 14 इंटू 40 560, सही है। देयरफॉर हमको अदर नंबर निकालने बोला, अदर नंबर क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई गिवन नंबर। तो क्या बोले थे 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाई कितना होगा, गिवन नंबर क्या था 280, इसको 0 0 काट लेना है, 2 दे देना है 80। सो हमारा अदर नंबर क्या निकल के आता है, यहाँ पे 80 निकल के आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इतना तक तो क्लियर है, और इतना तक अगर क्लियर है तो आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर यूं ही कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का ये क्लास यही पे समाप्त होता है, वन शॉट वीडियो। आई होप मेरा जितना भी मेहनत है पूरा बेकार नहीं जाएगा। आने वाला जो क्लास 10 होगा और इस साल का जो क्लास 10 होगा धुआंधार परफॉर्मेंस करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। सो मैं जाने से पहले एक ही बात बोलूंगा, जब तक ना सफल हो चैन की नींद त्यागो तुम, ये संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब प्रैक्टिस लगातार करते रहो, जब तक एक चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा आपको करते रहना है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म करता हूँ। राधे राधे।